दोस्तों अब तक हमने देखा कि बैकुया और रेंजी रोकिया को सोल सोसाइटी ले जाते हैं और वहाँ रोकिया को मौत की सजा सुनाई जाती है और पूरे 30 दिनों के बाद रोकिया को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इचिको डिसाइड करता है कि वो रोकिया की जान बचाने के लिए सोल सोसाइटी जाएगा, लेकिन इचिको बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए उराहोरा इचिको को सोल सोसाइटी जाने से पहले 10 दिनों के लिए कड़ी ट्रेनिंग करवाता है, क्योंकि सोल सोसाइटी में इचिको का सामना बहुत ही खतरनाक सोल रिपर से होने वाली है। इसके बाद हम बैकुया को उचिको देखते हैं जो कि रोकिया को मौत की सजा सुनाकर आता है और तभी दो सोल रिपर उसके सामने आ जाते हैं और ये दोनों भी अपने अपने स्क्वाड की कैप्टन होती है और इस बंदे का नाम है किंग इचिमारू जो कि स्क्वाड नंबर 9 का कैप्टन है और दूसरे वाले का नाम है एम्पाची जेराकी जो कि टीम 11 का कैप्टन है और केम्पाची एराकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक सोल रिपर कुंचुकी से बोलता है कि कैप्टन कुंचुकी आप तो बहुत ही ज्यादा बेरहम है, अपने ही बहन के ऊपर इतनी सख्ती से पेश आना आपको शोभा नहीं देता। फिर रोकिया की बड़े भाई कहता है कि मैं बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था और रही बात रोकिया की तो मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है और ये सुनकर केम्पाची को गुस्सा आ जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किन जेराकी को पकड़कर यहाँ से ले जाता है क्योंकि सोल सोसाइटी के अंदर लड़ना अलाउ नहीं है, स्पेशली कैप्टन को। और यहाँ पे उराहारा और इचिको के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है जिसमें उराहारा इचिको की बैंड बजा रहा होता है। उराहारा भी अपनी जेन पाक्टो को बाहर निकाल लेता है और अपनी जेन पाक्टो का नाम लेता है जो कि होता है बेनिहिमे और ये सुनकर इचिको को याद आता है कि रेंजी के साथ लड़ते हुए भी रेंजी ने भी अपनी जेन पाक्टो का नाम लिया था, जिसकी वजह से उसकी जेन पाक्टो पूरी तरह से बदल चुकी थी और इचिको भी अपनी जेन पाक्टो का नाम सोचने लगता है और तभी उराहारा इचिको के ऊपर हमला कर देता है और इचिको अपने टूटे हुए स्वॉर्ड से ही उराहारा को ब्लॉक करता है और उराहारा अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को और भी ज्यादा तोड़ देता है और थोड़े टाइम तक लड़ने के बाद इचिको देखता है कि इसकी स्वॉर्ड का बस हैंडल ही बचा है। उसके बाद इचिको डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी इचिको के मन में आकर ये कहता है कि अगर तुम ऐसे ही डर कर भागते रहे तो तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम एक सोल रिपर हो इचिको और सोल रिपर कभी भागते नहीं। मेरा नाम लो जान के एक सू। और तभी आसपास बहुत सारी रोशनी आने लगती है और उस रोशनी के बीच में से इचिको बाहर निकलता है और इचिको का जेनपाक्टो का शेप बदल चुका था और ये देखकर उराहारा हैरान हो जाता है। उराहारा कहता है लगता है तुमने अपनी जेनपाक्टो को जगा लिया है, अब तुम्हारी ताकत को परखने की बारी है। उराहारा अपनी तलवार को आगे करता है और तभी किसी शील्ड की तरह यूज करने लगता है। इचिको उराहारा पर हमला कर देता है अपने जेनपाक्टो से और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उराहारा की पीछे की जमीन 2 हिस्सों में कट जाती है और उराहारा की कैप भी बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ इशिदा, ओरिहिमे और चैट भी अपने ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था। इसे देखकर यूरोइची भी हैरान हो जाता है कि इन लोगों ने इतने जल्दी की इस ट्रेनिंग को कैसे पास कर लिया। अब रात को जब इचिको अपने विंडो को खोलकर बैठा हुआ था और तभी कोई चीज उड़ती उड़ती इसके कमरे के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर इचिको डर जाता है क्योंकि इसकी दीवार पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। लेकिन इचिको समझ जाता है कि ये कलाकारी उराहारा की है और दीवार के ऊपर खून से लिखा हुआ था कि जल्दी से मेरे स्टोर आ जाओ और इचिको घर के बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी इशिन यहाँ पे आ जाता है और इसे एक एमुलेट दे देते हैं और कहता है कि इशिके मेरे बच्चे, इसे तुम्हारे मॉम ने तैयार किया था, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इचिको कहता है ठीक है डैड, आपका शुक्रिया। इचिको इस एमुलेट को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इचिको उराहारा स्टोर पहुंच जाता है और देखता है कि यहाँ पे चैट, ओरिहिमे और इशिदा भी मौजूद होते हैं, जिसे देखकर इचिको हैरान हो जाता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी वो काला बिल्ला भी यहाँ पे आ जाता है और बोलती है कि तुम्हारे तीनों दोस्त इतना भी ज्यादा वीक नहीं है, ये लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और ये सभी लोग स्टोर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे ये तेसाई ओरिहिमे को देखकर रोने लगती है क्योंकि तेसाई ने बहुत सालों के बाद ऐसी क्यूट गुड़ी को देखा है। और तभी उराहारा इचिको की सोल को इसकी बॉडी से अलग कर देता है क्योंकि सोल सोसाइटी के अंदर सिर्फ सोल्स ही जा सकते हैं। और उराहारा एक गेट को ओपन कर देता है और कहता है इस गेट का उस पार सोल सोसाइटी है जहाँ पे तुम्हें रोकिया को बचाना है, लेकिन ध्यान रहे इस गेट की उस पर एक टलन है जिसे तुम्हें 4 मिनट के अंदर क्लियर करना होगा। अगर तुम इसे क्लियर नहीं कर पाते हो तो तुम 2 दुनिया के बीच में फंस कर रह जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। और ये सुनकर सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। उराहारा इस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है जिसके थ्रू इचिको और इसके सारे दोस्त इसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उराहारा इस गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है तो इसके हाथ में झटका लग जाता है और अंदर नहीं जा सकता है और कहता है इचिको कुरोसाकी, अब सारी जान तुम्हारे हाथों में है। और अब इचिको और ये सभी लोग ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच में पहुंच चुके थे, मतलब कि सिर्फ इनके पास 5 मिनट है सोल सोसाइटी तक पहुंचने के लिए। और ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी ओरियो को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और इन सभी की तरफ एक ट्रेन आती है और तभी ये काला बिल्ला सभी को बताती है कि ये ट्रेन इस टनल को क्लीन करती है और इस ट्रेन की नजर में हम लोग घुसपैठिए है जिससे ये ट्रेन हमें मारना चाहती है, इसलिए जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा के भागो। भागते भागते इन सभी को टनल का एंड दिखाई देती है और ये अजीब चीज इनकी बहुत ज्यादा पास आ जाती है और ओरिहिमे इस ट्रेन के सामने एक शील्ड तैयार कर देती है जिसकी वजह से इस ट्रेन और शील्ड की काफी ज्यादा टक्कर हो जाती है जिसकी शॉकवेव से टनल के बाहर आ जाते हैं और सोल सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और इनकी लैंडिंग बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। हिरोहिची इमिको को डांटने लगती है कि तुम्हारे बेवकूफी की वजह से हम सभी लोग मारे जा सकते थे और ये सभी लोग अपने आसपास की जगह को देख
देखते हैं और नोटिस करते हैं कि यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। और यूरोइची बताती है कि ये सभी लोग रोकॉन इंडस्ट्री के अंदर है, जो कि सोल सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। सोल सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले सर्कल में सिर्फ सोल्स रहते हैं और ये एरिया काफी ज्यादा गरीब है, और दूसरे सर्कल में सिर्फ सोल रिपर रहते हैं, जो कि ऐशो आराम से भरी हुई है, और इस एरिया को शेरुती कहा जाता है। और तभी इचिको को शेरुती के अंदर जाने का गेट मिल जाता है और बिना सोचे समझे गेट की तरफ भागना शुरू कर देता है। यूरोइची इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इचिको इसकी एक नहीं सुनता, और तभी एक बहुत बड़ा गेट अपीयर हो जाता है और इचिको के सामने एक बहुत ही बड़ा हट्टा कट्टा सोल रिपर आ जाता है, जो कि इस बड़े से गेट का गार्ड होता है। और इस बंदे का नाम है जेटांगो, और ये शरीर गीते के 4 गेटों का एक गेट का रक्षक है, और इसे इस गेट में पहरा देते हुए 300 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, और इसके हाथों से बचकर कोई भी इस गेट के पार नहीं हो चुका है। और अब इन्हें इस गेट के अंदर जाने के लिए डांगो को हराना होगा। इचिको बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ अपने जैन बागटो को बाहर निकाल लेता है और जेटांगो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जेटांगो भी अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है। अपनी जैन बागटो का यूज करके उसकी कुल्हाड़ी को रोक लेता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इचिको पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और जेटांगो और इचिको के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो चुका है, और इचिको जेटांगो के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। और अब जेटांगो अपनी दूसरी कुल्हाड़ी को भी बाहर निकालने लगता है और इचिको के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। इचिको इस बार इसके हमले को रोकता ही नहीं, बल्कि इसकी कुल्हाड़ियों को एक ही बार में तोड़ देता है, और ये देखकर जेटांगो भी हैरान हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और जेटांगो इस बात को मानने से ही तैयार नहीं था कि एक नौसिखिए सोल रिपर से, जो कि पहली बार सोल सोसाइटी के अंदर आया है, वो इससे हार गया। लेकिन जेटांगो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, और क्योंकि इचिको ने इसको बैटल के अंदर हरा दिया है और इन्हें अंदर जाने के लिए परमिशन दे देता है। और सोल रिपर्स की जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो रूकॉन गाय है। और जेटांगो जैसे ही गेट को खोलता है, तभी गेट के अंदर से एक आदमी आता है, जिसे देखकर जेटांगो की फट जाती है। और ये बंदा कोई और नहीं, स्क्वाड 3 का कैप्टन किन इचिमारू होता है। और वो कहता है कि जेटांगो, तुमने इस गेट को ओपन करके सोल सोसाइटी का अपमान किया है और इसकी सजा बस मौत है। जेटांगो पूरी तरह से डर जाता है और इसके कुछ करने से पहले ही वो जेटांगो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जेटांगो की बाजू कट जाती है। लेकिन इसके बावजूद जेटांगो हार नहीं मानता है और गेट को ओपन रखता है। इचिको को गुस्सा आ जाता है और गिम पर हमला कर देता है, और ये देखकर यूरोइची घबरा जाते हैं। और इचिको कहता है, अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। और सफेद बंदा कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम इचिको कुरोसाकी है ना, जिसकी वजह से रोकिया को सजा दी जा रही है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और ऐसा बोलकर गिंग अपनी फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से गिन की स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। इस हमले की वजह से इचिको और जेटांगो बहुत दूर जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग घबरा जाते हैं और ये गेट दोबारा से बंद हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि रोकॉन डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग घर के बाहर निकलकर इचिको और उसके दोस्तों को देखते हैं। पहले तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी इंसान नहीं था, क्योंकि ये सभी लोग घरों के अंदर छुप के बैठे हुए थे। वो इसलिए था क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि इचिको और ये सभी लोग घुसपैठ ये है, पर अभी इन्हें ये सर नहीं लगता है, क्योंकि इचिको ने जेटांगो की जान को बचाया था और ये डिस्ट्रिक्ट वाले जेटांगो से प्यार करते थे। जेटांगो काफी ज्यादा घायल हो चुका है और ओरिही में अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके जेटांगो को हील करने लगती है। तभी भीड़ के अंदर से एक बच्चा बाहर निकलता है और चैट से कहता है कि मेरा नाम शिबाका है, क्या आपने मुझे पहचाना? गाइस, ये लड़का वही होता है जिससे हमने इस सीरीज की स्टार्ट में देखा था, एक तोते के रूप में। और चैट भी शिबाका को पहचान जाता है और चैट शिबाका को सैर के लिए ले जाता है। शिबाका सादो को अपनी कहानी सुनाता है और सादो को पता चलता है कि शिबाका को अभी तक अपनी मॉम नहीं मिली है और इसे गांव की एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और इसका अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। इसके बाद शाम को शिबाका सादो से पूछता है कि आप सोल वर्ल्ड में क्या कर रहे हो, क्या आप भी मारे जा चुके हो? चैट कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ, असल में मैं यहाँ पर अपनी एक दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ। तब रात को जब इचिको टहल रहा होता है, तब सादो इचिको को बताता है कि आगे हमारा सामना बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोगों से होने वाला है। फिर सादो कहता है कि इचिको, मैं तुम पे पीछे से कोई हमला नहीं कर पाएगा। और सादो ठेंगा दिखाकर यहाँ से चला जाता है और मीटिंग के अंदर यूरोइची बताती है कि इचिको की बेवकूफी वजह से कि हम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, सभी डोर्स को बंद कर दिया गया है और सभी शिनिगामीज अलर्ट हो चुके हैं। अब हमें किसी दूसरे रास्ते से अंदर जाना होगा। यूरोइची एल्डर से पूछती है कि यूरो काकुशिबा का घर कहाँ है, लेकिन क्यों, आपको उससे क्या काम है? और इसके कुछ बताने से पहले ही यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, अजीब सा आदमी, इसका नाम गांजो शिबा है। तभी एक सुअर यहाँ पे आ जाती है जिसका नाम बोनी है, ये इसकी मोटर बाइक है। गांजो जब इचिको को देखता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि गांजो को शिनिगामीज से बहुत ही ज्यादा नफरत है, क्योंकि इसकी नजर में शिनिगामीज बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। और इसकी हरकतों को देखकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और एक ही घुसे में गांजो को दूर गिरा देता है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी 4 और लोग यहाँ पे आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहे थे। इचिको और गांजो दोनों बराबरी का टक्कर दे रहे थे, लेकिन गांजो अपना मैजिक का यूज करके इचिको के स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ देते हैं और ये देखकर इचिको घबरा जाते हैं और इचिको अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर मुक्कों का बरसात कर देते हैं और इससे बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन गांजो अभी तक हार नहीं मानता है और दोबारा से खड़ा होकर एक फाइनल हमला करने वाला होता है। और तभी ये घड़ी के ऊपर 9 बज जाते हैं और ये सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं और ये
पोर इचिको के ऊपर से छलांग लगाकर यहाँ पे आ जाते हैं। गांजो अपने बोनी मोटरसाइकिल को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर इचिको और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब लोग पागल वगल ये क्या 9 बज गए यार, कहाँ जा रहे हैं। अगले दिन ओरी में जटांगो की इंजुरीज चेक करती है और इसकी इंजुरी पूरी तरह से हील हो चुकी है और ये सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये कोकाकुशिबा है कौन भाई, जिसके बारे में यूरोइची बार बार बात करने लगते हैं। ओरियो के हिसाब से कि ताकुशिबा किसी ग्रेट वॉरियर है या फिर ये कोई हर्मिट है। ओरियो इचिको के पास जाकर कहता है कि इचिको हमें निकलने का समय हो चुका है और ओरियो इचिको के पास जाकर कहता है कि यहाँ से जाने का निकलना समय हो चुका है। इचिको कहता है तो क्या हुआ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं उस काइडो का इंतजार करूंगा। ओरियो गुस्सा हो जाता है कि ये क्या हरकत है भाई, जल्दी से हमारे साथ चलो। तभी यूरोइची अपनी क्लॉ का यूज करके इचिको की चेहरे पर पंजा मार देती है और भड़कते हुए ये कहने लगती है कि ड्रामे करना बंद करो, हम यहाँ पे रोकिया को बचाने के लिए आए हैं, ना कि कोई झगड़ा करने आए हैं। और ये सुनकर इचिको सीरियस हो जाता है। इसके बाद हम रेंजी को देखते हैं जो कि रोकिया को मिलने आता है और वो कहती है कि रोकिया तुम्हारी एग्जीक्यूशन की दिन फाइनल हो चुकी है, आज से ठीक 14 दिनों के बाद तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा और तब तक के लिए तुम्हें दूसरे सेल में रखा जाएगा। यहाँ पे इचिको और ये सभी लोग कोकाको को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जल्द ही ये सभी लोग एक घर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उस घर के बाहर दो बड़े बड़े हाथों के बीच में एक बैनर लगा होता है जिसमें कोकाकुशिबा लिखा हुआ था। और ये देखकर ओरियो और इचिको पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि इनके हिसाब से कोई संकी ही इस घर में रह सकता है और ये दोनों इस घर के अंदर जाने से मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन यूरो इचिकी कहने पर इन्हें अंदर जाना ही पड़ता है। लेकिन दो हट्टे कट्टे मुस्टंडे इनका रास्ता रोक लेते हैं। इचिको इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों यूरो इचिको देखते हैं तो इनकी फट जाती है और इज्जत के साथ इनको घर के अंदर ले जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यूरो इची कोई नॉर्मल कैट बिल्कुल भी नहीं है। और फाइनली हम कोकाकुशिबा को देखते हैं जो कि असल में खूबसूरत लड़की थी और इसका ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा वियर्ड है और इसे ऐसा देखकर ओरियो और इचिको पूरी तरह से समझा जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या पहना हुआ है इसने। और ओरियो इची कोकाको को सारा मैटर समझाती है। दूसरी तरफ रेंजी रोकिया को सजा देने के लिए ले जाते हैं और यहाँ पे रोकिया को रिवेंटेड सेल पे ले जा रहा था और ये सेल एक ऐसी जगह पे बनाई गई है जहाँ से एक हिल टॉप दिखाई देती है और ये हिल टॉप वही है जहाँ पे रोकिया को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी कि सोल सोसाइटी ने जानबूझकर रोकिया को यहाँ पे रखा है ताकि दिन रात इसकी नजर उस हिल टॉप पे जाए और उसके दिल में ये जगह की उसी जगह पे उसकी मौत होने वाली है। गार्ड की जाने के बाद रेंजी रोकिया के पास आके कहता है कि कुछ सोल स्लीपर्स ने कुछ पीले वालों वाले कैथिया को देखा है और उसके पास एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड भी है। और ये सुनकर रोकिया खुश हो जाती है और काफी ज्यादा डर भी जाती है क्योंकि इसे अच्छे से अंदाजा है कि उनके दोस्त यहाँ के शिनिगामी का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और मारे भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोका को इचिको और इन सभी की हेल्प करने के लिए मान जाती है और कोका को सारा मैटर समझ चुकी थी, लेकिन इसको यूरोइची की टीम को छोड़कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है और वो कहता है कि इन पे नजर रखने के लिए मैं मेरे छोटे भाई को इन पे रखूंगी। कोकाकू अपनी छोटे भाई को बुलाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि गांजो होता है और गांजो को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये है इसका छोटा भाई। और इचिको को गुस्सा आ जाता है और एट लास्ट इसको ग्रेटेस्ट एनिमी मिल जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्के झड़ना शुरू कर देती है और ऐसे ही लड़ते हुए ये दोनों घर के ऐसी तैसी कर देती है। लेकिन जैसे ही दोनों गलती से कोकाको को सीक्रेट तोड़ देती है और कोकाको सटक जाती है और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके एक जोरदार पंच मार देती है, जिसके साथ साथ इचिको और कांजो भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस लेडी का इस डेंजरस रूप को देखकर ओरियो और चैट बुरी तरह से डर जाते हैं कि इससे पंगे नहीं लेने, ये औरत बहुत ही खतरनाक है। कोकाको इन सभी को एक स्पेशल चेम्बर के अंदर ले जाते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कैनन लगी हुई थी और वो कहता है अब तुम मैं सभी को इसके अंदर से फायर करने वाली हूँ। और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और दूसरी ओर रेंजी रोकिया के बारे में ही सोच रहा था और तभी वहाँ पे आ जाता है लॉर्ड आइजेन और ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि आगे चलकर लिटरली इस बंदे के आप फैन हो जाओगे। अगर आपको मालूम है कि ये बंदा कौन है नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। तभी इनका इमरजेंसी अलार्म बन जाता है और सभी सोल रिपर को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और कोका को इन सभी को एक बॉल देते हैं और अपने कीड़ो का यूज करने के लिए कहते हैं। कीड़ो का यूज करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक बॉल शेप का बैरियर बनाएंगे और इस बैरियर के एंड से ही रोकुन गाय के अंदर एंड कर सकते हैं क्योंकि रोकुन गाय के चारों तरफ भी एक बॉल शेप का बैरियर बना हुआ है। एक नॉर्मल सोल रिपर्स इस बैरियर को ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और कोका का एक भाई था जिसको सोल रिपर्स ने मार दिया था और अपने भाई से माफी मांगती है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये एक सोल रिपर की हेल्प कर रही है। यहाँ सोल सोसाइटी के अंदर सभी सोल रिपर्स में मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग को इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि कैप्टन जिन ने उस घुसपैठियों को यानी कि इचिको और बाकी सभी को जिंदा वापस जाने दिया। पर तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है कि सोल सोसाइटी के अंदर कुछ घुसपैठिए दोबारा से अंदर आ चुका है। दूसरी तरफ ये सभी लोग लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोकाकू जैसे
से ही इशारा करती है तो ये सभी लोग अपने कीरो को एक्टिवेट कर लेती है और कोका इन्हें सोल सोसाइटी की तरफ लॉन्च कर देती है और गांजो इस बॉल को हैंडल करेगा। बाकी सभी को अपनी एनर्जी को स्टेबल करना होगा और गांजो कोई मंत्र पढ़ने लगता है और बाकी सभी लोग अपनी एनर्जी को स्टेबल करने में लग जाते हैं, लेकिन इचिको इसे ठीक से नहीं कर पाता है। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी इचिको अपनी एनर्जी को स्टेबल नहीं कर पाता है और ये देखकर गांजो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है साले स्टेबल कर ले नहीं तो मर जाएंगे हम सब लोग, मेरा मंत्र भी भुला दिया मुझे। दूसरी तरफ मीटिंग में सभी कैप्टन को पोजीशन लेने के लिए कहा जाता है। कैप्टन केम्पाजी जेराकी अकेले ही घुसपैठियों की तरफ चले जाते हैं और बाकी सारे कैप्टन भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पे गांजो का कंट्रोल कीडो बॉल से हट चुका था, जिसकी वजह से ये बॉल टूट जाती है और सभी लोग सोल सोसाइटी के बैकयार्ड के अंदर आने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये पांचों अलग अलग डायरेक्शन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये सब कुछ जेराकी देख रहा होता है और वो कहता है कि इचुमारो इनमें से सबसे खतरनाक वाला कौन सा है, और वो कहता है अरे मुझे कैसे पता होगा। और गांजो और इचिको एक साथ तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन गांजो अपने टेक्निक का यूज करके नीचे की जमीन को रेत में बदल देता है, जिससे कि इन दोनों की जान बच जाती है। और तभी दो सोल रिपर्स यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें से इस गंजे का नाम है इकाको और दूसरे का नाम है यू मिचिका। इकाको खुशी से नाचना शुरू कर देता है क्योंकि इन लोगों ने ही सबसे पहले घुसपैठियों को ढूंढ निकाला है। दूसरी तरफ साधो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके एक पेड़ पर बैठ जाता है, जहाँ पर इशिदा और ओरिहिमे ये दोनों भी एक साथ ही होते हैं। ये दोनों भी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें भागते हुए पीछे से कोई सोल रिपर इन्हें देख लेता है। यहाँ पे गांजो इचिको से कहता है कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है। इचिको भागने से साफ साफ मना कर देता है, इसीलिए गांजो यहाँ से अकेले ही भागने का कोशिश करते हैं। इकाको यूमिचिचा को गांजो को पीछे लगा देता है और वो कहता है ये लड़के तुम्हारा दोस्त समझदार था, लेकिन तुम क्यों नहीं भागे। इचिको कहता है कि मैं तुमसे भाग नहीं सकता क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँ तुम मुझे ठीक ही पकड़ लोगे, और अगर मैं लड़ते हुए तुम्हें हरा देता हूँ तो यह साबित हो जाएगा मैं तुमसे भी ज्यादा संग हूँ। और ये सुनकर इकाको इचिको से इम्प्रेस हो जाता है और अचानक से इचिको के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इचिको इसके हमले को डॉज कर जाता है और दोनों के बीच में तलवारबाजी शुरू होता है। लेकिन लड़ते लड़ते ये दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं और वो कहता है कि तुमसे लड़कर मुझे मजा आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। इचिको कहता है मेरा नाम है इचिको कुरोसाकी और मैं हूँ इकाको।